हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे स्केलेटल सिस्टम की, जो कि एनाटॉमी में आता है आपका सब्जेक्ट। ओटी स्टूडेंट्स के लिए एनाटॉमी जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें हम एक स्केलेटल सिस्टम के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक कंकाल तंत्र है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। कंकाल तंत्र को ही स्केलेटल सिस्टम बोला जाता है। इस कंकाल तंत्र को दो भागों में विभाजित किया गया है, मतलब इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। आइए इसकी ज़रा देख लेते हैं डेफिनेशन कि स्केलेटल सिस्टम होता क्या है। तो स्केलेटल सिस्टम आपको एक फ्रेमवर्क देने का काम करता है, आपकी बॉडी को पॉस्चर देता है, बॉडी को मूवमेंट कराने में हेल्प करता है और बॉडी को पूरे स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। पढ़ते हैं इसे। The skeletal system is the body's framework composed of bones and connective tissues like cartilage, ligament and tendon. It provides structural support and allow movement. Protect body organs is called the skeletal system. The adult human skeletal consists of 206 bones. It is divided into two principal parts. देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको ये डेफिनेशन बता रही है कि स्केलेटल सिस्टम एक बॉडी को फ्रेमवर्क देता है जो बोन्स से मिलकर बना है। बोन्स, कनेक्टिव टिश्यूज़, कार्टिलेज और लिगामेंट, इन सब चीज़ों से मिलकर के पूरा स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। स्केलेटल सिस्टम के अंदर 206 हड्डियाँ होती हैं और ये टू पार्ट्स में डिवाइड रहता है, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब एक्सियल स्केलेटन के अंदर आप देख सकते हैं इट कंसिस्ट ऑफ 80 बोन्स। एक्सियल स्केलेटन 80 बोन पाई जाती हैं और अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर 126 बोन्स पाई जाती हैं। अब यहाँ जान लेते हैं थोड़ा स्केलेटल सिस्टम के बारे में, जिसे हम कंकाल तंत्र बोलते हैं। कंकाल तंत्र के फंक्शंस जान लेते हैं, ये करता क्या है कंकाल तंत्र। स्केलेटल सिस्टम हैज़ इंपॉर्टेंट फंक्शंस लाइक providing support for the body, storing minerals, calcium, phosphate, producing red blood cells, protecting the organ and tissue, allowing movement. The bones act as levers. The skeleton can be subcategorized into two division। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि स्केलेटल सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइड है और इसके फंक्शन है बॉडी को सपोर्ट देना, बॉडी के अंदर मिनरल्स, कैल्शियम और फॉस्फेट को स्टोर करना, जो कि बोन्स के अंदर किया जाता है, जिससे हमारी बोन्स स्ट्रांग हो जाती हैं, चलने फिरने में हमें हेल्प करती हैं। प्रोड्यूसिंग रेड ब्लड सेल्स, बोन्स के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उन्हें बनाने में हेल्प करता है स्केलेटल सिस्टम। प्रोटेक्टिंग द ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़, और क्या करता है स्केलेटल सिस्टम, आपके जो सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं और टिश्यूज़ हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का काम भी स्केलेटल सिस्टम करता है, जो बोन्स हैं वो करती हैं। अलाउइंग मूवमेंट, बोन्स क्या करती हैं, मूवमेंट करने में भी हेल्प करती हैं। अब स्केलेटल सिस्टम के अंदर जैसे हमने दो पार्ट्स पढ़े हैं, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब एक्सियल स्केलेटन के अंदर 80 हड्डियों में कौन कौन सी हड्डियाँ आती हैं वो देख लेते हैं। इंक्लूडिंग बोन्स ऑफ द स्कल, मतलब खोपड़ी की हड्डियाँ जो 22 हैं, 8 क्रेनियम और 8 क्रेनियम एंड 14 फेशियल बोन्स। फिर वर्टेब्रे आ जाते हैं। वर्टेब्रे मतलब स्पाइन, आपका स्पाइन के अंदर 26 बोन्स पाई जाती हैं। वैसे 33 होती हैं, लेकिन फ्यूज़ होने के बाद 26 बोन्स रह जाती हैं। फिर इसके बाद आता है आपका स्टर्नम, रिब्स एंड सैक्रम। स्टर्नम जो आपकी ब्रेस्ट बोन कहलाती है, इसके साथ पसलियाँ जुड़ी होती हैं, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होती हैं इसमें। फिर आता है आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर आते हैं आपके बोन्स, अपर लिम्स, लोअर लिम्स, क्लैविकल, हिप बोन्स। अब यहाँ पर आप इस स्ट्रक्चर की हेल्प से जान सकते हैं कौन कौन सी बोन्स कहाँ पाई जाती हैं और उन बोन्स के क्या क्या नाम है। पर्टिकुलर टाइप्स की बोन्स होती हैं जो कि शेप के ऊपर बनाई गई हैं। बोन्स कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर शेप। इनकी बोन्स की जो शेप होती है उसके अकॉर्डिंग उनको नाम दिया गया है। जैसे कि लंबी हड्डियाँ हैं तो लॉन्ग बोन दे दिया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं ये ह्यूमरस है। बोन दैट आर लॉन्गर देन दे आर वाइड, क्या होता है वो बोन जो कि चौड़ाई में कम और लंबाई में ज़्यादा होती हैं, वो कहलाती हैं लॉन्ग बोन, लाइक ह्यूमरस, फीमर, रेडियस अल्ना एटसेट्रा। फिर इधर आ जाती है इर्रेगुलर बोन्स। तो इर्रेगुलर बोन्स हमारी वो बोन्स होती हैं जिनकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती, जैसे कि आपकी वर्टेब्रास हैं, सर्वाइकल स्पाइन है,
थोरेसिक स्पाइन है, लंबर स्पाइन है, ये सारी जो स्पाइन आती हैं ये इर्रेगुलर बोन्स में आती हैं। फिर आता है आपका फ्लैट बोन्स। फ्लैट बोन्स होती हैं आपकी क्रेनियम में, जो कि खोपड़ी की 7-8 हड्डियाँ होती हैं वो फ्लैट हैं, और आपका स्कैपुला फ्लैट बोन में आता है, और ये आपकी रिब्स भी आपकी फ्लैट बोन में आती हैं। फिर आते हैं शॉर्ट बोन्स। शॉर्ट बोन्स कैसी होती हैं, जो चौड़ाई तो होती है लेकिन उनकी लंबाई नहीं होती, वो कहलाती हैं आपकी शॉर्ट बोन। जैसे कि हमारे रिस्ट में पाई जाती हैं कार्पल बोन्स, जो कि 8 होती हैं एक हाथ में, रिस्ट में एक कलाई में 8 हड्डियाँ होती हैं। फिर इसके बाद आता है आपका सेसामॉइड बोन, जो कि घुटने में पाई जाती है। ये पटेला बोन्स होती हैं, दैट आर फ्लैट, स्मॉल एंड राउंड। ये थोड़ी गोलाई में होती हैं और नी कैप में पाई जाती है, इन्हें बोला जाता है सेसामॉइड बोन। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आते हैं स्कल में कौन कौन सी हड्डियां पाई जाती है। जैसा हमने पढ़ा था एक्सोस्केलेटन में सबसे पहले स्कल आता है, जिसके अंदर 22 हड्डियां पाई जाती हैं, क्रेनियम और फेशियल मिला करके। स्कल बोन्स जैसे कि फ्रंटल फोरहेड बोन्स कहलाती है, पैराइटल जो कि आपके बीच की मांग जहाँ से निकलती है ऊपर खोपड़ी में पाई जाती हैं, 2 हड्डियाँ होती हैं पैराइटल की। फिर आता है आपका नेसल। नेसल आपकी फेशियल बोन में आती है। क्रेनियम बोन में आता है आपका स्पेनॉइड, ऑक्सीपिटल, टेम्परल और एथेमॉइड बोन। और जो फेशियल बोन्स होती है उसमें आती है आपकी जाइगोमेटिक बोन, मैक्सिला। जाइगोमेटिक गाल की हड्डी को बोलते हैं, नेसल नाक की हड्डी है, मैक्सिला अपर जबड़ा है, मैंडिबल निचला जबड़ा है, ठीक है, और भी अदर बोन्स हैं। इसमें आगे आ जाता है वर्टेब्रल कॉलम। तो वर्टेब्रल कॉलम देख लेते हैं। स्पाइनल वर्टेब्रा जिसे बोलते हैं, द स्पाइन, पूरी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो स्पाइन कहलाती है। इसमें 7 सर्वाइकल होती हैं, 7 मतलब गर्दन की हड्डियाँ, जिसमें फर्स्ट बोन और सेकंड बोन का नाम अलग अलग है। फर्स्ट का नाम एटलस है और सेकंड का नाम एक्सिस है, जो आप आगे पढ़ेंगे। 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक बोन होती हैं, जो कि आपकी पसलियों के साथ जुड़ी होती हैं, वो 12 थोरेसिक हैं। पसलियाँ जहाँ ख़त्म होती हैं उसके बाद आपकी लंबर बोन शुरू हो जाती है 12 थोरेसिक बोन के बाद, जो कि 5 लंबर है, 5 सैक्रम, फ्यूज होने के बाद 1 रह जाती है। कॉसिक्स बोन भी 5 है, फ्यूज होने के बाद ये भी 1 रह जाती है। 3 से 5 की संख्या होती है इनकी। तो ये पूरी स्पाइन है, गर्दन से लेकर के आपकी खोपड़ी में जो जुड़ी हुई है ऑक्सीपिटल बोन के साथ, वहाँ से लेकर के पूंछ की हड्डी जिसे बोला जाता है कॉसिक्स बोन, वहाँ तक की हड्डियाँ कहलाती हैं आपकी वर्टेब्रे या स्पाइन। वर्टेब्रे मतलब एक वर्टेब्रा, एक हड्डी के बारे में बात कर रहे हैं, और वर्टेब्रल कॉलम मतलब पूरी स्पाइन के बारे में बात कर रहे हैं। तो सर्वाइकल स्पाइन में आप यहाँ देख सकते हैं, जैसा मैंने आपको भी बताया था, सर्वाइकल स्पाइन में फर्स्ट बोन का नाम एटलस है और सेकंड बोन का नाम एक्सिस है। एटलस बोन जो है किसके साथ जुड़ी होती है, आपके स्कल के साथ जुड़ी होती है, जो कि आपके खोपड़ी को मूवमेंट कराने में हेल्प करती है, ठीक है। अलाउ द रोटेशन, ये क्या करता है, जो आपकी एटलस बोन है वो स्कल की ऑक्सीपिटल बोन के साथ जुड़ी हुई है, और एक्सिस बोन पूरी गर्दन को घुमाने में, खोपड़ी को घुमाने में, मूवमेंट करने में, रोटेट करने में हेल्प करती है। फिर उसके बाद 3 to 7 बोन्स आती हैं जो कंटिन्यू ऐसे ही हैं। आगे आ जाते हैं थोरेसिक बोन। इनके पूरे स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिखाए गए हैं।